सिक्किम में उफान पर नदियां। सिक्किम के मंगन में टूटा पुल का हिस्सा। अरुणाचल में मुसीबत में जान। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुआ इंफाल। श्रीभूमि में बढ़ा कटाव का खतरा। अगरतला में भारी बारिश से बिगड़े हालात। देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात भयावह हैं। बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे बुरे हालात नॉर्थ ईस्ट के हैं, जहां मॉनसून अपने साथ कुदरत की ऐसी विनाश लीला लेकर आया है कि हर तरफ तबाही का आलम है। सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तबाही मच गई। मई खत्म होते ही आसमान से आफत टूटी। बारिश बर्बादी लेकर आई। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। उफनती नदियों ने आसपास के लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नदियां उफान पर आईं तो आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। कई इलाकों में सड़कें बह गईं तो कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत टूटी पहाड़ी इलाकों में, जहां लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 48 घंटों में ही 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण असम के 15 से ज्यादा जिलों में 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मणिपुर में भारी बारिश से 3,802 लोग प्रभावित हैं, तो वहीं 883 घरों को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक तबाही सिक्किम में आई है। ये निर्माणाधीन संकालंग पुल है। ये पुल नॉर्थ सिक्किम के लिए बेहद अहम है। मंगन का ये ब्रिज सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, जोंगू और चुंगतांग को कनेक्ट करता है। ब्रिज के डैमेज होने से अब बाकी इलाकों का मंगन से संपर्क टूट गया है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई बार लैंडस्लाइड हो चुका है। इसके चलते सिक्किम घूमने आए टूरिस्ट भी फंस गए हैं। सिक्किम में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ टूटने से तमाम रास्ते बंद हो गए। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश और तबाही की तस्वीरें डरावनी हैं। मानो पहाड़ के पहाड़ टूटकर नदियों में बह रहे हैं। ये पानी अपने साथ तबाही ला रहा है। मंगन जिले के चुंगथांग में तीस्ता नदी उफान पर है। जगह जगह निर्माण कार्य ध्वस्त हो गए। सिक्किम में हर पल चुनौतियों से भरा है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। लोग मंगन छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि तीस्ता नदी जिस तरह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उससे डर है कि कहीं ये पुल भी ना डूब जाए। नदी के किनारे रहने वालों ने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। डर तब और बढ़ गया जब लगातार जगह जगह से तीस्ता नदी पर बने पुल बहने की खबरें आने लगी। ये मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला फिदांग बेली पुल है। तेज बारिश ने इस पुल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रात भर यहां रेस्क्यू अभियान चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनें इलाके को साफ करती नजर आईं। नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य मणिपुर में तबाही का आलम है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बारिश ने किस कदर इम्फाल में तबाही मचाई है। मणिपुर में इम्फाल का अधिकतर हिस्सा इसी तरह जलमग्न है। बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को पानी की जंजीरों में कैद कर दिया है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब है। प्रभावित इलाकों में कारोबार और व्यापार पूरी तरह ठप है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, दफ्तरों में ताला लगा है और घरों में कैद लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ये इम्फाल का मेडिकल कॉलेज है।
इस मुश्किल वक्त में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस अस्पताल में पानी ने घुसपैठ कर ली। हर तरफ पानी ही पानी है। गेट से लेकर अंदर वार्ड तक हर जगह सिर्फ पानी है। लोग जान बचाने के लिए खतरों से मुकाबला करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाते दिखे। कोई गाड़ी से जा रहा है तो किसी के लिए नाव आ रही है। बारिश कैसे बर्बादी में बदल जाती है, ये कोई इस वक्त इम्फाल वासियों से पूछे। शहर के नाले बंद पड़े हैं। एनडीआरएफ दल बल के साथ मिशन मोड में राहत और बचाव करता दिखा। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जिन सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ते दिखते थे, वहां तेज रफ्तार से नदियां बहती दिखी। इस पानी के तेज बहाव के बीच जो कुछ भी आया, सब कुछ बह गया। टूटे रास्तों को साफ करती मशीनें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। तेज रफ्तार से आ रहे पानी के बीच रेस्क्यू करना भी टीमों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हालात कब तक ऐसे ही बने रहेंगे, इसको लेकर लोग परेशान हैं। अब जरा अरुणाचल प्रदेश से आई इस तस्वीर को देखिए। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच एक शख्स अस्थायी पुल से नदी पार करने की कोशिश करता है। बारिश के साथ साथ लगातार तेज हवाओं की वजह से पुल टूटने का खतरा बन गया। काफी मशक्कत के बाद ये शख्स नदी पार करता है। गनीमत रही कि इसकी जान बच गई, लेकिन ये साफ है कि इस मौसम में इस तरह पुल पार करना अपनी जान जोखिम में डालना है। देखिए, जोरदार बारिश ने पूर्वोत्तर राज्य असम में मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। राज्य के शहर शहर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। असम से जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। लोग अपने घर, सामान सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। लखीमपुर में बस्तियों से गुजरते पानी की चपेट में जो कुछ भी आया बहता चला गया। पानी की तेज धारा ने दर्जनों घरों को डुबा दिया। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद पड़े हैं। घरों में पानी भर गया तो अब पूरा इलाका खौफ के साये में सड़कों पर उतर आया। बचते बचाते लोगों ने जरूरी सामान लेकर अपना आशियाना छोड़ा। हैलाकंडी जिले में अंकेलंका तटबंध टूटने से इलाके का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। कटखल नदी का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में बहता दिखा। और असम के अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश से स्थिति बेहद खराब है। करीब 80,000 लोग असम में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम की करीब सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। श्रीभूमि की स्थिति भी ठीक वैसी ही है जैसी शहरों की। यहाँ भी गली गली पानी है। इस शख्स को देखिए, छाता लिए मुश्किलों से लड़ते लड़ाते घर से बाहर निकला है। आधा शरीर पानी में डूबा है। आगे बढ़े तो श्रीभूमि में जो कुछ नजर आया वो और भी ज्यादा डराने वाला था। इस घर पर अब पूरी तरह पानी का कब्जा हो चुका है। बुजुर्ग महिला पानी के बीच ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती दिखाई दी। सारा सामान पानी में डूब गया। जिंदगी भर की कमाई पानी में पानी पानी हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी भी उफान पर है और इस वजह से डिब्रूगढ़ के निचले इलाके पानी में डूब गए। घरों में पानी भर गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार मौसम खराब, बर्फबारी हो रही है। इसी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में पर्यटकों की भीड़ में देखिए किस तरीके से बड़े पर्यटकों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। तस्वीरें गुलमर्ग के अपरबत की हैं। यहाँ ताज़ा बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी है। तो पर्यटक तो जाते ही जम्मू कश्मीर बर्फ देखने के लिए हैं, और जब उन्हें इस तरीके का खूबसूरत बर्फ का नज़ारा दिखे तो जाहिर सी बात है पर्यटकों की जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। और इसीलिए पर्यटकों के चेहरे पर ये खुशी। गुलमर्ग में ये बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने। स्नोफॉल का आनंद लेते पर्यटक। तो ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीर हैं। और पर्यटक देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ से खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गुलबर्ग की ये खूबसूरत तस्वीरें। बर्फबारी के साथ जम्मू कश्मीर में सफेद चादर बिछती हुई। तो बर्फ से गुलजार गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर्यटकों की बहार देखने के लिए मिल रही है।